Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class, English reader, class 4, chapter number 9. The Demon and the Dancer. यहाँ पर एक कहानी है एक डेमन की. Join the dots to complete the demon. आप इस पिक्चर को डॉट्स को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 by numbering till 40 and you will get the picture of a demon. It's a You can call a Rakshas also. Once upon a time there was a demon who was very clever. वो बहुत चालाक था. He studied and worked very hard. वो बहुत पढ़ता था और बहुत ही work hard करता था. Soon he know all there was to know. जल्दी ही उसे सब वहाँ जानने लगे. However that was not enough for him. ये उसके लिए बहुत नहीं था. वो बहुत powerful बनना चाहता था इस world में. So he went into the forest. और वो कहाँ गया? Forest में गया. फॉरेस्ट में ही प्रेड सो हार्ड. उसने जंगल में जाके इतनी ज़्यादा गॉड की प्रे करी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा. और वो जो डेमन्स के डिवोशंस थे उससे जो भगवान है वो प्रसन्न होकर प्रकट हो गए. द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड आई एम प्लीज विद यू व्हाट यू वांट. क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा. द डेमन ओपन्ड हिज आइज एंड फेल एट द गॉड्स फीट. और वो भगवान के चरणों में गिर गया. नॉट मच माई लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. उसने कहा कि मैं बहुत पावरफुल पर्सन बनना चाहता हूँ इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल. द गॉड वांटेड टू नो हाउ डू यू वांट टू बी पावरफुल. कैसे बनोगे? डू यू वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और डू यू वांट टू बी द विशेस्ट. तुम विशेस्ट बनना चाहते हो या स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो? द यंग डेमन हैड थॉट इट ऑल आउट. ही वॉन्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और पावरफुल बनना चाहता था. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवर. वो हमेशा सबको कंट्रोल करना चाहता था. सो ही सेड लॉर्ड प्लीज ग्रांट मी अ विश. मुझे एक विश दो. आई प्लेस माई हैंड ऑन समवन्स हेड द पर्सन शुड हैड बी रिड्यूस टू द एशेस. मैं जैसे ही किसी के सर पे हाथ रखूं वो राख हो जाए. द गॉड वॉज वरीड. गॉड को तो बहुत चिंता हुई कि इतना नेस्टी इतना पावरफुल वेपन मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ. बट वो प्रॉमिस कर चुके थे. He had given the demon his word. He had to grant the wish. उन्हें तो विश उसको देनी ही थी, उसकी पूरी करनी ही थी. तो young demon became known as भस्मासुर. उसको भस्मासुर के नाम से जाना गया. The demon of ashes, जिसको कहा जाता है डेमन ऑफ एशेस. भस्मासुर वेंट वेड विद हिज पावर. वो तो पागल हो गया अपनी पावर को पाकर. कभी वो जानवरों के ऊपर, कभी वो इंसानों के ऊपर, कभी किसी को ऐश बनाता, कभी किसी को ऐश बनाता. देन ही बिगेन टू टच एवरी लिविंग बीइंग ऑन द हेड टर्निंग देम टू एशेस. सबको वो कन्वर्ट करने के लिए राख में उनके सर पे हाथ रखता था. अब वो शाउट करता है पूरे वर्ल्ड में, लेट मी सी हु कैन डिफीट मी. आओ कौन मुझे हरा सकता है. लोग बहुत डर गए थे और वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसको रोके. सो दे हिड इन देयर हाउसेज. वो अपने घरों में जा जाके छुप गए थे. नाउ भस्मासुर enjoyed one thing very much. उसको डांस करना बहुत पसंद था. एक दिन क्या हुआ, he was walking through the town. वो अपने गांव में जा रहा था, ऐसे वॉक कर रहा था. ही सडनली हर्ड द टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स. उसने किसी के एंकलेट्स की चेन्स की जो हम पहनते हैं एंकल्स में, उसकी आवाज़ सुनी और उस साउंड से वो वहाँ पे खड़ा हो गया, देखने लगा. ही सॉ अ यंग वुमेन डांसिंग मोस्ट ग्रेसफुली. उसने देखा एक वुमेन है वो बहुत प्यारा डांस कर रही है. द डांसर टू सॉ हिम. डांसर ने भी उसे देखा. इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे इन टेरर शी आस्क्ड कैन यू डांस लाइक मी. उसने कहा क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकते हो? उसने कहा ऑफ कोर्स आई कैन, सेड भस्मासुर. उसने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ. देन डू वॉट आई डू, सेड द डांसर. उसने कहा चलो मैं जो करती हूँ वो तुम मुझसे कॉपी करना. दैट वॉज एनफ फॉर भस्मासुर. ये बहुत है भस्मासुर के लिए. ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली. और वो बहुत ग्रेसफुली यंग वुमेन डांस करने लगी. द डांसर विल्ड अराउंड एंड बेंड डाउन एंड सो डिड. जो वो करती गई वो करता गया. शी टच्ड हर फीट एंड स्टैंड अप. वो उसने भी अपने फीट टच करे और ऐसे करके वो खड़ी हुई और उसने भी सेम काम किया. शी डिड ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस एंड भस्मासुर कॉपीड ईच वन ऑफ देम. उसने सब उसे कॉपी किया. देन शी पुट हर हैंड ऑन हर हेड एंड ट्विल्ड अराउंड. जैसे उसने हैंड अपना रखा और वो घूम गई. भस्मासुर ने भी सेम किया. उसने हैंड अपने सर पे रखा. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? आप सोचो क्या हुआ होगा. बहुत सिंपल सी बात है कि उसको तो आशीर्वाद मिला हुआ था भगवान जी का. इन अ सेकेंड भस्मासुर वॉज रिड्यूस्ड टू अ पाइल ऑफ एशेस. वो एशेस में कन्वर्ट हो गया. पीपल रश्ड आउट टू सेलिब्रेट. लोग भाग भाग के आ गए सेलिब्रेट करने और सब लोग उस यंग डांसर को थैंक यू कहने लगे कि आपने हमें इससे छुटकारा दिला दिया. दे लुक्ड अराउंड फॉर हर एंड दे कुडंट फाइंड हर एनीवेयर. और वो उसको देख रहे थे पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी. मतलब कुल मिला के वो कहीं ना कहीं भस्मासुर को भस्म करने आई थी, जो कि बहुत ज़रूरी था. क्योंकि जब अपराध लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गलत काम, तो भगवान जी किसी न किसी को भेजते हैं अपना रूप
धारण करके कि उस डायमंड को ख़त्म किया जाए. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द डांसर एंड द डायमंड. ओके, now we will see in the next chapter in the new class. Okay guys, bye bye, have a nice day till that time.